44 चुनाव हम जीते हैं और 30 चुनाव वो जीते हैं। हाँ। जब 30 चुनाव जीते तब तो तुरंत नए कपड़े पहन के शपथ लेने चले जाते हैं। हम जीते तो बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में एक व्यक्ति ने 6 बार वोट डाला। मैंने तो जलता हुआ हीटर भी नहीं लगाया, उबल क्यों रहे इतना? प्रॉब्लम पता है कहां है? चुनाव आयोग के डेटा में प्रॉब्लम है ही नहीं, इनकी पार्टियों के बेटाओं में प्रॉब्लम है। वो जीत ही नहीं सकते चुनाव। अगर मोदी के रहमो करम पे कोई चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा तो उनकी गायेगा उसमें कोई राय नहीं। आज मोदी जी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को चुन रहे हैं तो पहले क्या सोनिया गांधी चुनती थी क्या? पहले कैसे होता जब 70 साल जीत रहे थे तब कौन चुनता था भाई? इंदिरा गांधी चुनती थी क्या? या मुलायम सिंह यादव चुनता था? पहले कैसे होता था? पहले क्यों छोड़ पहले की? तो आप चुनाव इसलिए नहीं हारे कि वह व्यक्ति 6 बार वोट डाला। वहां के लोग आपसे आतंकित हो चुके हैं, इसलिए आप चुनाव हार गए और आगे भी हारेंगे। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है जो वो एसआईआर जैसे एक सिंपल से प्रोसेस को इतना बड़ा इशू बना करके पहले बच्चे के समझ में एसआईआर आ गया, 58 साल के व्यक्ति के समझ में आज भी नहीं आया। वो अभी कहते हैं हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, उन्हें बचाना चाह रहे हैं, तो इस प्रक्रिया पे हमारा पीछे से आवाज आ रही है कि तो सवाल का जवाब ही नहीं हुआ। हर बार में बीएलओ कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आत्महत्या कितनी की और कितनी नहीं की। अगर ये 45 लोग मारे भी जा चुके हैं, आत्महत्या इन्होंने कर ली, तो उन करोड़ों लोगों को अपना हिस्सा दे दें हम? अपने देश में कैसे रख लें उनको जो हमारी जमीन पर कब्जा करते हैं, हमारी बेटियों से बलात्कार करते हैं? आप कह रहे हो? क्या अभी ईवीएम में बात कर रहे थे? आपको पता है ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं आईटी सेक्टर से बंदा हूं। रोम क्या होता है साहब? आईटी वाले रोम क्या होता है? ये आज भी मतलब हिंदुस्तान में रह के रोम ही पूछ रहे हैं। रोम क्या होता है? रोम इटली में, और इटली वाले कहां हैं आपको बताइए। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव के बीच में। दोस्तों आज भाजपा शिवम त्यागी और ऑडियंस ने मिलकर सपाई धर्मेंद्र यादव की धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों आज एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर चल रही डिबेट में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी द्वारा उठाए गए सवाल पर ही आज सपाई धर्मेंद्र यादव फंस गए, क्योंकि एंकर और ऑडियंस ने जब अखिलेश जी के द्वारा उठाए गए सवाल पर सबूत मांगी तब धर्मेंद्र जी जवाब देने के बदले भागने लगे। फिर भाजपा शिवम त्यागी और ऑडियंस ने मिलकर सपाई धर्मेंद्र यादव की जो क्लास लगाई वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। ये जो बेईमानी, ये जो इलेक्शन कमीशन की चोरी, एसआईआर, ये सब इसकी वजह से सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई है, 44 चुनाव हम जीते हैं और 30 चुनाव वो जीते हैं। जब 30 चुनाव जीते हैं तब तो तुरंत नए कपड़े पहन के शपथ लेने चले जाते हैं। हम जीते हैं तो बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है। जब पागलपन है भाई, प्लीज आप इनको रोकेंगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। दूसरा, इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस देश में ईवीएम आया, चलिए एक काम करते हैं, इस चीज को और पारदर्शी बनाते हैं। 2017 में 2015 में इस देश में वीवीपैट का चलन शुरू हुआ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा बढ़ाइए। वीवीपैट का मतलब क्या होता है कि जब हर एक विधानसभा में 5 वीवीपैट बूथ होते हैं, मैंडेटरी है। वीवीपैट का अर्थ है कि जब आप उन 5 बूथों में जाकर मशीन पर बटन दबाएंगे तो बटन दबाने के पास जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया और जिस पार्टी को वोट दिया है, उन दोनों की पर्ची निकल कर आएगी 10 सेकंड के लिए और फिर वापस चली जाएगी। आज तक इस हिंदुस्तान में 16,000 वीवीपैट बूथों को जांचा गया है। एक भी मिसिंग मैच, एक भी मिसमैच नहीं है, एक सिंगल। अरे जीवीएल नरसिम्हा राव ने इन्हीं के किताब लिख दी। मैंने कहा था ना, जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिख दी पूरी उसके ऊपर। तब ये रिस्पेक्ट है। आज बता दिए कहां चलेगा वो जो किताब लिखने वाले थे। नहीं प्राची जी पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किताब लिखी ना, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना, आपके बीच में नहीं। अब दूसरा एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जैसे कई सारे मास्टर्स को बोला, भैया आपको बड़ा ईवीएम हैक करने का तजुर्बा है, जरा आ जाओ। हाँ। आज तक एक नहीं पहुंचा, यहीं जवाब। अच्छा खराब होती है तो सही क्या करते हैं उसमें? जब खराब होती है तो उसमें सही क्या करते हैं? जहां से आती है, जापान के अंदर हो रहा है, आपसे ज्यादा विकसित देशों के अंदर हो रहा है। आज तो यहाँ लाइव ऑडियंस है, इनको भी नहीं समझ में आएगा तो क्या फायदा आपकी अपनी बात रखने का? मैंने तो जलता हुआ हीटर भी नहीं लगाया, उबल क्यों रहे इतना? नहीं, हम उबल ले रहे हैं। हाँ आप उबलवा रहे हैं। अपने समय में 5 मिनट बोले, मैंने कुछ नहीं बोला, अब आगे आ जाता है। जवाब एक का नहीं मिला, इस बीच में नहीं, अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा कि एसआईआर में बिहार में बेईमानी हो रही है, गरीबों का वोट कट जाएगा, मजलूमों का वोट कट जाएगा, पिछड़ों का वोट कट जाएगा। 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने दिया, अप्रोक्सीमेटली 67 लाख वोट कटे। एक एप्लीकेशन नहीं है, एक एप्लीकेशन नहीं है डीएम के पास या ईआरएम के पास या इलेक्शन कमीशन के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि एक भी गलती नहीं हुई। पर्सनल प्रॉब्लम पता है कहां है? चुनाव आयोग के डेटा में प्रॉब्लम है ही नहीं, इनकी पार्टियों के बेटाओं में प्रॉब्लम है। वो जीत ही नहीं सकते चुनाव। लिखित में कंप्लेंट, यूपी के अंदर लिखित में कंप्लेंट दी, अलग-अलग ये खड़े हो समाजवादी पार्टी के, लिखित में कंप्लेंट दी, कोई कार्रवाई नहीं करी चुनाव आयोग ने। अब इस पॉपकॉर्न का भी इलाज है मेरे पास। मैंने कम से कम 5 डेटा दिए, इनसे कहो कोई 5 डेटा मुझे रिवर्स में दे दे। रुक जाओ, मिल्कीपुर के उपचुनाव में एक व्यक्ति ने 6 बार वोट डाला,
वीडियो बना के डाल दी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था कि साहब मैंने 6 वोट डाल दिया, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। रामपुर में एक पुलिस अधिकारी पिस्तौल निकाल के महिला के सीने पर लगा दिया, तू वोट नहीं डाल सकती, ये लोकतंत्र है, इस पे जवाब नहीं देंगे। मैंने जवाब ईवीएम और उस पर मांगा था, देखिए कहां घूम रहे हैं। अंतिम बात सुनिए, चीन जापान छोड़ो, इलेक्शन कमीशन पर बात करो। देखिए सवाल ये है कि इस देश में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है, उसमें पक्ष का होता है, विपक्ष का होता है, निष्पक्ष होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटा दिया। देश में अगर नियुक्ति ही निष्पक्ष नहीं होगी तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो जाएगा? अगर मोदी के रहमो करम पे कोई चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा तो उनकी गाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारी आपत्ति किसमें है? तकनीकी तौर पे भी, वैधानिक तौर पे भी, संवैधानिक तौर पे भी हमारी आपत्ति है। इसको ये हवा में अगर आज मोदी जी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को चुन रहे हैं तो पहले क्या सोनिया गांधी चुनती थी क्या? पहले कैसे होता? जब 70 साल जीत रहे थे तब कौन चुनता था भाई? इंदिरा गांधी चुनती थी क्या? या मुलायम सिंह यादव चुनता था? गजब बात हो गई। आदमी को आज तो फिर भी राहुल गांधी इस बैठक में बैठते हैं, हम तो बैठ भी नहीं पाते तो गजब बात हो गई। सुनिए, निष्पक्ष आदमी को हटा के छाती पीटने से पक्ष की कोई बात नहीं हो जाएगी। पहले कैसे होता था? पहले कैसे होता जो है उसे क्यों हटा दिया? पहले कैसे होता था? पहले की छोड़िए, अरे क्यों छोड़ू पहले की? जब अभी आप कैसे छोड़ दूं मैं पहले आप मुझे की? बताइए। अगर पहले निष्पक्षता थी तो पहले कैसे होता था? कौन चुनता था? बता दीजिए जवाब। टीएन सेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुए थे और उसी प्रोसेस से हुए थे। उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्मेशन में काम किया अच्छा कि नहीं किया? आप बता दीजिए, हाँ ना में जवाब दीजिए। ठीक है, पहले चुनाव कैसे अच्छा, होता क्या था? नहीं टीएन किया? सेशन पर पहुंच गया। पहले कैसे होता था इस पर नहीं टीएन सेशन साहब ने अच्छा काम बताएंगे। किया कि अगर इन्होंने बदला और इन्होंने अगर चलिए मान ली निष्पक्षता खत्म कर दी तो पहले कौन चुनता था? ये सिंपल सा मैं सवाल आपसे था। पूछ रहा हूं, पहले जो पहले चुनता था, कौन चुनता पहले था? जो- सिंपल सा सुनिए ना, सवाल पहले था। जो कौन चुनता था? पहले जो चुनता था देते उन्होंने टीएन सेशन को चुना था। उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? बताइए आप। है कि जहाँ का इन्होंने कोट किया मिल्कीपुर का, मैं बगल का बीकापुर का निवासी हूँ, तो आप चुनाव इसलिए नहीं हारे कि वह व्यक्ति 6 बार वोट डाला और वीडियो बना दिया। 6 बार डालते हुए वोट का वीडियो बनाया। आप अपना विवेक यूज करिए। वहाँ के लोग आपसे आतंकित हो चुके हैं, इसलिए आप चुनाव हार गए और आगे भी हारेंगे। क्लियर? इसलिए ये आप भ्रम मत डालिए कि चुनाव इसलिए हार गए कि वो तो एसआईआर के पहले हुआ तो इसलिए चुनाव हारे। मैं क्षेत्रीय हूं, बता रहा हूं, क्योंकि आपके कैंडिडेट और आपके नेतृत्व का जिस तरह से बिहेवियर है, यूपी का समाज उस चीज को ले लिया। पहला। दूसरा बात आता है जमुई साहब से। जवाब दे रहा हूँ, बहुत विनम्रता से जवाब दे रहा हूँ। ले आप लीजिए। बीकापुर के हैं, मैं भी बिल्कुल। अकबरपुर का हूँ, इसलिए जवाब दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा। 2024 में नोएडा का अयोध्या जवाब की नहीं जनता, देगा? बीच मत बोलो भाई। कोई 2024 में अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वहां से चुनाव जितवाया। उस समय क्या जनता हमें नहीं मान रही थी? जवाब दे रहा हूं। नहीं, बताइए, वो क्यों- चुनाव क्यों जितवाया। जितवाया? जनता से नहीं लड़ना आपको चाहिए। जवाब दे रहा हूं। क्यों जितवाया? हिम्मत है समाजवादी पार्टी क्यों में, जितवाया? तो सुने। अरे डिबेट नहीं हो रही अंकल। वो चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि इन्होंने विकास ज्यादा करने की कोशिश किया। लड़ना नहीं है, बस इनसे बस सवाल पूछने हैं। मेरा प्रश्न धर्मेंद्र जी से है। जैसा हम लोग बिहार में देखें कि विपक्ष इलेक्शन के बाद काफी आरोप लगा है कि उसमें चोरी हुई और ये हरियाणा से स्पेशल ट्रेन ये सब चलाया गया, ये सब आरोप। तो ये यूपी में ना हो, इसके लिए मतलब बिहार से आपने क्या सबक लिया? मतलब यूपी में आप कैसे रोकेंगे इस चीज़ को? कैसे रोकेंगे? एक सेकंड, मैं पहले सवाल इकट्ठा कर लूं आपके पास। आ रही हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि क्या विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है जो वो एसआईआर जैसे एक सिंपल से प्रोसेस को इतना बड़ा इशू बना करके चल रही है? नहीं देखिए, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड सर, बहुत अच्छा सर। आप ये कहते हैं कि इंडिया में कोई घुसपैठिए नहीं है, जैसा यूपी में कह रहे हैं कि नहीं है, जबरदस्ती हटा रहे हैं। मुझे बताइए, बंगाल के अंदर रोज टीवी में आ रहा है 1 डेढ़ लाख लोग जो है बांग्लादेश भाग गए। अगर वो जेन्युइन थे तो क्यों नहीं रुके, क्यों चले गए? ठीक है, चलिए 3 सवाल हो गए। अब 18 जवाब साल पहले के बच्चे के समझ में एसआईआर आ गया, 58 साल के व्यक्ति के समझ में आज भी नहीं आया। वो अभी भी कहते घूम रहे हैं। हम लोगों ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जितनी चालाकी थी,
जितना इन्होंने दुरुपयोग किया संवैधानिक संस्थाओं का, सबको रोकने का प्रयास किया। इस बार जो एसआईआर का मसला चल रहा है, जो मेरी बेटी कह रही है, बहन कह रही है कि इतना सिंपल प्रोसेस है, इतने सिंपल प्रोसेस में 50 लोग कैसे आत्महत्या कर लिए? तो वही तो हम बताना चाहते हैं पूरे देश को कि जो सिंपल प्रोसेस है, जिसमें सामान्य तौर पे वोट बनाना है, उसमें लोग अपने मौत को गले लगा ले रहे हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, उसे समझने के लिए थोड़ा जवाब आपका बांग्लादेश घुसपैठिया। नहीं, देखिए क्या है, हर मौके पे और हर मौजू के ऊपर विपक्ष ने सवाल उठाए, चाहे दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर के हो गए, चाहे बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के हो गए, महंगाई को लेकर के हो गए। नहीं, अच्छा, ये इसलिए बड़ा इशू है कि जिस तरीके से प्रोसेस करी जा रही है आनन फानन में, जिस तरीके से नोटबंदी आनन फानन में करी गई थी, कि वो जो घुसपैठिए जा रहे हैं छोड़ छोड़ के बॉर्डर पर जो लाइन लगी है, वो घुसपैठिए हैं कि नहीं है? नहीं, अगर घुसपैठिए हैं तो सरकार उनको पकड़े, रोके, वो आए कैसे थे? घुसपैठिए आए कैसे थे? भाग कैसे रहे सबके सामने? उनको आने की इजाजत किसने दी? क्योंकि सेंटर तो इनके पास है, फोर्सेस इनके पास है। जल्दी से। अच्छा, ममता के राज प्रधान जी से है। एक और सवाल, एक और सवाल। प्रधान साहब, मेरा सवाल आपसे है। आपकी सेंटर की सरकार मुंह देख रही थी। आप कौन? किससे? धर्मेंद्र प्रधान जी से। धर्मेंद्र जी से है। इनसे मेरे धर्मेंद्र यादव जी, एक सेकंड, हाँ बोले। यादव जी से मेरा ये सवाल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो जॉब है वो प्राइवेट एम्प्लॉय के जॉब से ज्यादा खतरनाक हो गई है। यहाँ तो प्राइवेट एम्प्लॉय 15-15 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं। और दूसरा सवाल आप लोग ये उठाते हैं कि नहीं, मोदी जी ने नौकरियां नहीं दी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयों की इतना दिक्कत है तो रिजाइन करके प्राइवेट में ज्वाइन कर लें, फिर समस्या क्या है? ये तो बात ही खत्म हो गई, फिर खत्म हो गई। यही तो करना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, सर आपसे मेरा सवाल है कि आप एसआईआर के विरोध में हैं, इससे आप किसको बचाना चाहते हैं? घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं और नहीं तो क्या? कि किसको बचाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब मेरे भाई, अब हम इस प्रक्रिया के विरोध में हैं, हम इस प्रक्रिया के विरोध में हैं, और हम उन बीएलओ को बचाना चाह रहे थे जिनकी जान चली गई। उनका भी अपना परिवार है, वो भी हमारे देश के हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, उन्हें बचाना चाह रहे हैं। तो इस प्रक्रिया पे हमारा पीछे से आवाज आ रही है कि तो सवाल का जवाब ही नहीं हुआ। अरे जवाब के लिए सवाल बीजेपी वालों को बचाना चाह रहे हैं, बेचारे कहां दे पाएंगे? बीएलओ को बचाना चाह रहे हैं, बीएलओ को बचाना चाह रहे हैं, जो अपनी जान दे रहे हैं प्रक्रिया पर, जो अपनी जान दे रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। और अगर इस देश के एक भी वोटर छूट जाएं तो संवैधानिक संस्था पे सवाल खड़ा होता है। अगर एक गलत वोटर कोई एंट्री हो जाए और एक सही वोटर अगर छूट जाए तो उस संस्था पे सवाल होता है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी इस देश का वोटर है वो इस प्रक्रिया में आए और उसका वोट रहे, वोट ना कटे। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस एसआईआर की प्रक्रिया में किसी का वोट नहीं कटना चाहिए, घुसपैठिए को जाना नहीं चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई वोट काटने के लिए आए तो उसको जो है किचन के हथियार से मार देना, डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे। इनका प्रॉब्लम यही है। इनको कौन पसंद है? 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा, मैं उनकी तरह नहीं बोलूंगा। अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी आए तो ये कोर्ट पहुंच जाएंगे उसको छुड़ाने। अगर एसआईआर में घुसपैठिए को बाहर करने की बात आए तो ये रोना शुरू कर देंगे। अगर इस देश में ऐसी कोई भी स्थिति बने कि इस देश का कोई विरोधी, आतंकवादी, घुसपैठिया, बदमाश, लुटेरा उसके तुरंत साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। एक साथ बोलेंगे तो किसी के सवाल का जवाब नहीं आएगा। एक सेकंड, आपका ही सवाल है, आपने जो पूछा मुझे उसी सवाल का जवाब देना है जो शिवम जी ने नहीं दिया। भाई वो उनका ये कहना, उनके नेता भी यही आपत्ति जताते हैं। आप लोगों के पास एग्जैक्ट आंकड़ा कैसे आता है? एग्जैक्ट तो भी किसी के पास भी नहीं है। कोई चुनाव आयोग ने थोड़ी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मतलब जो भी हम बोल रहे हैं वही सही मान ले रहे हैं, इसका मतलब है। तो मैं कह रहा हूं भाई जीतेंगे हम, इसको भी मान लो। एक बात का जवाब दे दीजिए। अभी मैंने इसलिए पूछा अमीन जी से, फॉर्म 6 आपके लिए भी है, शिवम जी के लिए भी है, जवाद जी के लिए भी है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सबके लिए फॉर्म 6 है। फिर आपको ये कैसे पता चल गया कि ये सिर्फ बीजेपी वालों के लिए है? बीजेपी वाले अपने वोटर इससे जुड़वाएंगे, आप भी जुड़वा लीजिए। ये राजनीति कैसे करेंगे? देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है, बीएसपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन जब मेरे 18,000 एफिडेविट पे कोई एक्शन नहीं लेता है तो मैं क्या करूं बताइए? फोटो कॉपी दी थी, नहीं मिलता। दूसरी बात, फोटो कॉपी दी थी, ओरिजिनल मांगा था कमीशन। ओरिजिनल मांग रहे हैं, वाह भाई वाह। ओरिजिनल मांगा जाता है एफिडेविट, सुन लीजिए, इन्होंने नहीं दिया। अरे भाई एफिडेविट ऑनलाइन निकलता है, ओरिजिनल बात नहीं। सुन लीजिए, ओरिजिनल सुन लीजिए। दूसरी बात, अच्छा मतलब भाई कह रहे हैं घुसपैठिए का नाम लिए बगैर इनका खाना हजम नहीं होता। क्या बात है ना, एक पॉइंट पूरा नहीं हो रहा, हम दूसरे पॉइंट पर चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर्म 6 जो है वो आपके लोगों को नहीं मिल रहा, सिर्फ बीजेपी वालों को मिल रहा है, ऐसा? नहीं, फॉर्म 6 सबको मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत? तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों कह रहे हैं फॉर्म 6 से इस्तेमाल करें? भरवा दीजिए आप भी अपने वोटर से। कौन भरवा दीजिए? आप भरवा दीजिए, और कौन भरवाएगा? भरवाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे तो आप ही के नेता कह रहे हैं ना कि फॉर्म 6 बीजेपी वाले फॉर्म 6
वो तो फॉर्म 6 वहाँ अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। दिक्कत नहीं, दूसरी बात क्यों? अब आपके नेता गलत बोल रहे हैं फिर? मेरी दूसरी बात में कह रहा हूं। दूसरी बात नहीं, पहली बात पे बात करिए। अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फॉर्म 6 जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जिससे वो अपने वोटर्स को रजिस्टर करवा दें। अब मैं आपसे बोला कि बीएलओ का आईडी पासवर्ड बीएलओ के पास होना चाहिए, फिर बीएलओ आ गए के पास क्यों है? धर्मेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए, जब से आप आए हैं हर बार में आप बीएलओ कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आत्महत्या कितनी की और कितनी नहीं की। अगर ये 45 लोग मारे भी जा चुके हैं, आत्महत्या इन्होंने कर ली, तो उन करोड़ों लोगों को अपना हिस्सा दे दें हम? अपने देश में कैसे रख लें उनको, जो हमारी जमीन पर कब्जा करते हैं, हमारी बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं? आप कह रहे हो ये? क्या अभी ईवीएम पे बात कर रहे थे जी? आपको पता है ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर से बंदा हूं। अच्छा। क्योंकि उसमें ना तो कोई प्रोटोकॉल होती है, ना कोई उसमें ब्लूटूथ का डिवाइस होता है, ना कोई नेटवर्क। अगर दिक्कत होती है तो तुरंत वहां पे जो इलेक्शन कमीशन तुरंत प्रोवाइड रोम क्या होता है साहब? आईटी वाले रोम क्या होता है? ये आज भी मतलब हिंदुस्तान में रह के रोम ही पूछ रहे हैं। रोम क्या होता है? रोम इटली में, और इटली वाले कहाँ हैं आपको पता ही है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में सपा धर्मेंद्र यादव के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।